मैंने मॉर्निंग में भी खत्म करा, आफ्टरनून में भी यार डिवेंचर कराना तो उनको भी नहीं करा दिया। अभी मन करेंगे काट गए। गौरव जी कुछ बाइक वाइक मिली? अरे सर अब मैं सोच भी नहीं रहा, अब याद मत दिलाया करो। सर आपने बुक किया पार्टनरशिप नहीं किया? पार्टनरशिप नहीं है उसमें, जितना मॉड्यूल है आरटीपी वाला कर, सस्पेंड तो नहीं करवाएगा ना भाई? नहीं वो कंटेंट कंपाइल नहीं हुआ बस। सर जी अकाउंट करंट में ना एक बात समझना, सर ये चैप्टर इतना इजी है, इतना इजी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं इसमें। सो इजी। नहीं नहीं मैडम, लाइफ में ना आसान आसान चीजें करनी है। सीए इज वेरी इजी। आपने वो देखा ना AIR 1 का, इजियर देन क्लास 12। देखा एक का इंटरव्यू? जिस चीज की कमी नहीं है। पर मतलब वैसे अगर तो मैं बताऊं, मतलब ऐसा नहीं है, जितना टफ बोलते हैं ना सीए को उतना टफ तो नहीं है। यार अभी तुम्हें इसलिए लग रहा होगा तुम मैनेज कॉलेज और ये कर रहे हो, नहीं तो आराम से करो स्टेबल तरीके से, तो ऐसा फाउंडेशन में तो नहीं लगना चाहिए एटलीस्ट। फाउंडेशन भी टफ लग रही है? नहीं नहीं, मेरा ना मोतीलाल कॉलेज में हुआ था। हम्म। लेकिन क्योंकि मेरा ना स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था विद जनरल कैटेगरी, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था, बास्केटबॉल खेलता था मैं, पर उन्होंने ना बोला था कि आपको बास्केटबॉल खेलना जरूरी है फॉर्म में। तो मैं एडमिशन लेने में गया था और मुझे नहीं खेलना था क्योंकि मतलब मेरे स्कूल में ना 72% थे। तो मतलब मेरे को ये था कि अब ऑब्वियसली कॉलेज तो कोई ऐसा मिलना नहीं, हालांकि मोतीलाल एक रीजनेबल कॉलेज था, पर मेरे को सीए करनी, तो मुझे डाउट था कि पता नहीं अगर भाई मैं कॉलेज गया तो होगी नहीं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैं SOL से ही करा था मैंने, दुष्यंत सर कॉलेज गए थे, भगत सिंह कॉलेज, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा सर, अकाउंट करंट में पता है क्या होता है? सबसे पहले तो ना ये बना लो, आफ्टरनून बैच में यही हुआ था। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे इसको, भाई लिख लो बेटे। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ही है ये। समझ नहीं आ रहा? देखो मैडम ये लिखा है मेथड, मेथड समझते हो ना, तरीका। फॉरवर्ड मेथड, आगे बढ़ने का तरीका। बैकवर्ड मेथड, पीछे जाने का तरीका। फिर ये एक स्टैंडिंग लाइन है। सम ऑफ इंटरेस्ट, प्रोडक्टेबल, रेड इंक इंटरेस्ट, सम ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोडक्टेबल। और ये जो बाहर आप देख रहे हो ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेड इंक, लाल स्याही। जी रेगुलर नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? अब से रेगुलर आएगा। इसके दोस्त की है उम्र के सारे दोस्त, कहाँ गए रहे हो? फुटबॉल और क्रिकेट, वेरी गुड। मिला दो, फोन मिला दो। कॉलेज का मैच, अच्छा कॉलेज का मैच। और लिख लिया इसको? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता है बच्चे, बिजनेस में ना एक इंसान, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो मिस्टर ए है और एक दूसरी पार्टी है मिस्टर बी। ए इज सेलर एंड बी इज बायर। ए ने इसको गुड्स बेचे हैं, कितने रुपए के बेचे बच्चे? 1 लाख। एंड कैन यू टेल मी द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन समझते हो? मैंने 1/4 को बेच दिया गुड्स, ए ने बी को कौन सी तारीख को बेच दिया गुड्स? 1/4। कैश से बेचे उधारी पे बेचे? उधारी पे। और कितने टाइम की उधारी मिली है? और अगर उसने 1 महीने में पेमेंट नहीं करी तो ब्याज कितना लग जाएगा? 12%। मेरा आपसे सवाल,
मेरा आपसे छोटा सा सवाल, व्हाट इज माय डेट ऑफ ट्रांजैक्शन? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कह रहा हूँ, कैन आई से 1st April? व्हाट इज द ड्यू डेट? लाइक यू हैव टू पे मी ऑन विच डेट? 1st of 30 days है ना? अब आप एग्जैक्ट मत जाओ अभी 30 दिन कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो बातें कर लेंगे हम। मोटा मोटी महीना है ना, तो 1 तारीख को है, और बिल ऑफ एक्सचेंज तो करा ही हुआ है आपने। अगर 1/4 में 1 महीना जोड़ूंगा तो 1/5 ही तो आएगा। याद आ रहा ना वो? कर लेंगे बात बेटे, ये अलग बात है। 1/4 में अगर 1 मंथ जोड़ूंगा तो 1/5 18 ही तो आएगा। हाँ, ये कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये तो टेन्योर काउंट करने का तरीका है, ये कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, अगर आप मिस्टर बी है तो आपने किस दिन पेमेंट करनी है? कौन सी तारीख को? 1/5, 1st May को करनी है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर के अंदर एक होता है कि एक दिन तक की स्टेटमेंट दी जाती है। कौन बनाता है, क्या बनाते हैं, देख लेंगे। अब आप अपने दिमाग में एक चीज डाल देना, दिस इज द लास्ट डे ऑफ, ये क्या बात हुई सर, काय बात की लास्ट डेट? अभी कर लेंगे बेटा डिस्कस, पर मुद्दे की बात ये है 30/6। इस दिन का आपको मैं स्टेटमेंट दूंगा। क्यों दे रहा हूं सर? एक ही तो ट्रांजैक्शन है, नहीं बेटे 300-400 ट्रांजैक्शन हो सकती। अगर आप मिस्टर बी हो, मैं बार बार आपको गुड्स बेचता हूँ, कभी 1 लाख के, कभी 50 के, कभी 60,000, नेक्स्ट डे 80, उससे अगले दिन 40। और आप पेमेंट कैसे करते हो? 1 to 1 नहीं करते। आपके पास पैसा है 2 लाख, ये लो सर 2 लाख पकड़ो। 4 दिन पैसा नहीं आया, नहीं आया, ये लो सर अगले दिन 10,000 पकड़ो। सो देयर इज नो 1 to 1 कोरिलेशन ऑफ द इनवॉइस। बेसिकली हम धंधा कर रहे हैं, मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, आप पेमेंट कर दो रैंडमली, जब पैसे आ गए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। समझ रहे हो? अगर तो एक ही बिल है तो ऑब्वियसली 1 to 1 होगा। लेकिन अगर बेटा डेली की सेल परचेज है तो क्या कह सकता हूँ कि कभी भी आपका फंड ज्यादा आते हैं आप तब दे देते? हो सकता है ना? सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए, व्हेन इज द डेट यू आर सपोज टू पे? 1st of May। एंड व्हाट इज द लास्ट डेट? मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने मेरे को पेमेंट करी ही नहीं। ये क्या बात है सर? कर दी सर, हाँ तो वो देख लेंगे ना बाद में। अभी के लिए आप एज्यूम करिए कि आपने मुझे पेमेंट करी ही नहीं। मेरा आपसे सवाल, कितने रुपए का ब्याज खा जाऊंगा मैं आपसे? गुड्स कितने के हैं? 1 लाख के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? कितने महीने का लगेगा इंटरेस्ट? मई एंड जून, 2 महीने। क्या मुझे बता सकते कितने रुपए है? 2,000। 12,000 पूरे साल का, 2 महीने का कितना आ गया? आप मुझे बताइए, अगर आप 1/5 को ही पे कर देते, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ पेमेंट डेट 1/5 को ही आप पेड, सर आप तो कहते पे नहीं करा। हाँ तो भाई मैं पेमेंट देख ही नहीं रहा ना, मैं तो जब ड्यू डेट होती है मैं तो पूरा ब्याज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने पे कर दिया 1/5 को, मुझे बताओ क्या यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट रिवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फालतू का बुक करा ना सर आपने। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए का इंटरेस्ट रिवर्स करूंगा बच्चे? 1 लाख के ऊपर 12% कितने महीना? 2,000 has been reversed. I have not booked any interest then. पहले मैंने बुक करा, रिवर्स कर दिया। कहिए सर, क्लियर है? आप बोलोगे सर करने की क्या जरूरत थी? बेटे जब बहुत सारे इनवॉइस होंगे ना तो आपको ना पेमेंट रिलेट होती दिखेगी। समझ रहे हो? मेरा आपसे छोटा सा सवाल, सर ये तो बहुत ही आसान था। सपोज करो अगर मेरी पेमेंट डेट 1/6/18 होती, 1/6, आप मुझे कायदे से बताओ इंटरेस्ट किस पीरियड का चार्ज होना चाहिए? एग्जैक्टली, कैन आई से फ्रॉम 1/5 till 1/6? Because something that is to be paid on 1st May is paid on 1st June. There is a delay of 1 month. Interest should be charged for 1 month. But मैंने कितना चार्ज कर दिया पूरा का पूरा? रिवर्स कर देना भाई। रिवर्स कैसे करूंगा? इस डेट को पेमेंट करी है मैंने, तो यहां से लेके यहां तक का रिवर्स करूंगा ना बेटा।
तो मेरे लिए जो मैं रिवर्सल कर रहा हूँ उसके लिए मैं पेमेंट पकड़ लेता हूँ, और जो मैं ड्यू कर रहा हूँ उसके लिए इनवॉइस की वो पकड़ लेता हूँ, ड्यू डेट। आप मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक रिवर्सल कितने की होगी? 1 लाख का 12%, 1/12, दैट इज 1000 इज बीइंग क्लियर है साहब? अल्टीमेटली मैंने पहले 2000 का पूरा खर्चा, पूरा का पूरा इनकम रिकॉर्ड करी, 1000 का रिवर्सल कर दी, तो नेट नेट तो मैंने 1000 की इनकम ही बुक करी ना। और मेरा आपसे सवाल, अगर बाय चांस मैंने पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दी तो? मान लो मैंने पेमेंट कर दी 15 अप्रैल 18, डिस्काउंट हो रहा है जी, और वो अपने आप सिस्टम पकड़ लेगा, क्योंकि तुमने कितने की इनकम बुक करी होगी? मैं तो सर ड्यू डेट के हिसाब से इनकम बुक करूंगा, क्योंकि ड्यू डेट से आगे जो डेट है। लेकिन बेटे रिवर्सल कितने की हो जाएगी? अगर तुम समझो 1 लाख का 12%, टेक्निकली हाउ मेनी मंथ्स? 2.5 मंथ्स। कितना रुपए आ जाएगा रे? 500 का डिस्काउंट बुक हो गया आपका। क्यों? बेटर है ना लॉजिक? एकदम करेक्ट। तो आपको कोई जरूरी नहीं है ना, कि आपको जरूरी है कि ये वाली पेमेंट देखो फिर ये डिफरेंशियल करो, नहीं, सारे के सारे बिल का ड्यू डेट से लेके लास्ट डेट तक का ब्याज रिकॉर्ड कर दो, और जब जब पेमेंट आ रही है वो रिवर्सल चला दो। नेट आंसर तो वही आएगा आपका, लास्ट डेट गिवन, स्टेटमेंट बुक कब तक की बना रहा है ना, वो स्टेटमेंट आपको क्या होगी बच्चे? गिवन। मेक सेंस? गुड। सर अब क्या करना है मतलब सर इस चैप्टर में? बेटे वैसे तो सिर्फ तुमको ये लिखना है, और अब हम तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। क्या आगे बढ़े, क्वेश्चंस पे चले? वेरी 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 गुड। ये देखिए, स्पीड रखेंगे बेटे, 2 क्लास का चैप्टर है ये, पर हमने कितनी क्लास में खत्म करना है? क्योंकि अगर आप एक बोलते तो मैं बोलता आप ही ने बोला है। चलिए सर जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, सर ये कितने नंबर का आता है? टॉप पे लिख रहे हैं बेटा, 5 नंबर का आता है। जैसे अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, सेल ऑफ गुड्स, और इसमें कुछ इंटरनल चॉइस आ जाती है, हो सकता है कि मिसिंग भी हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर जनरली दिखता ही है। अच्छा 5 नंबर का। अब न्यू सिलेबस में तो हटा दिया इन्होंने, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते सर जी। प्रिपेयर अकाउंट करंट। ओहो, जैसे ही आया इसका मतलब हमने क्या बनाना है? अकाउंट करंट। मेरा आपसे सवाल है, किसी न किसी की बुक्स में बनेगा? क्या बोल रहा है वो? फॉर नाथ ब्रदर्स। मैं किसकी बुक्स में बना रहा हूं? नाथ ब्रदर्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद शाम। शाम के साथ एक बात बताओ, मान लो मैं आपको सामान भेज रहा हूँ और पेमेंट आपकी ट्रैक करूंगा तो रिवर्सल करूंगा, सेंस बन रहा है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। अगर मैं जिस बंदे के साथ लेजर बना रहा हूँ उसी की तो पेमेंट के थ्रू डिस्काउंट और उसको काटूंगा ना, इंटरेस्ट को, या मैं ये करूंगा इनवॉइस आपको इशू कर रहा हूँ, ड्यू डेट आपकी है और पेमेंट आपकी पकड़ रहा हूँ, मेक्स नो सेंस। तो ये तो कस्टमर वाइज बनेगा ना, कि भाई मैं तेरे को इतने के बिल दिए थे, इतने तो पेमेंट दी। तो आप मुझे बताइए दूसरी पार्टी का नाम क्या है? और हमको क्या बनाना है जी? नाथ ब्रदर्स की बुक्स में अकाउंट करें। सर ये ना ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, आप मेरे को बताइए कौन से साल की ट्रांजैक्शंस है ये? 2019। मुझे इसके अंदर नहीं घुसना अभी, आगे बढ़ते हैं। The account is prepared up to first. What is the last date of the statement? जो 30 जून था वो 1 फेब आपको दे दिए। ब्याज कितना लगाओगे आप? एंड 1 ईयर इक्वल टू 360। अगर ये लीप ईयर होता तो? नो, क्वेश्चन बोल रहा है ना आपको, समझ रहे हो? सपोज करो ये हमने एवरेज ड्यू डेट में भी करा था। अगर क्वेश्चन मुझे खुद बोल रहा है कि एक साल को 365 लेना है, चाहे वो लीप ईयर हो, मैं 365 ही लूंगा भाई, वरना गलत हो जाएगा बच्चे। क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा मैं बोला तो था एक साल 365 है,
फिर तुमने क्यों ले लिया 366? क्वेश्चन बोल रहा है ना 362, ये चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए मेरे को किसकी बुक्स में बनाने का है बेटे? नाथ ब्रदर्स, वेरी गुड। बड़े ही प्यार से देखिएगा, 12 कॉलम बनेंगे बेटे टोटल, और आप इसे बनवाना है मैंने ये। इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स, और ये साथ साथ ही बना लो तो आप, अच्छी बात है। पहले तो इन द बुक्स, और इसको हॉरिजॉन्टली बनाना है, जैसे भी करना है वो देख लो आप, बताओ। पर उस पेपर में भी शायद से आप हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, अभी तो बना ही लो हॉरिजॉन्टली, कोई बात नहीं, जैसे ठीक लगे वैसे बना। कॉलम 12 बनेंगे, बस ये ध्यान रखना। इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर, सर जी नाथ ब्रदर की बुक में किसका अकाउंट बनेगा? नाथ ब्रदर का, शाम का बनेगा ना रे, ये देखो शाम का लेजर बन रहा है, और आगे ना लैंग्वेज ये होती है शाम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो शाम्स अकाउंट करंट, ठीक है ना, शाम्स अकाउंट करंट भी लिख सकते। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है कि लास्ट डेट है जी 1 फरवरी, और बोला हुआ है 6% है बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है साहब, ये वाली बात है सारी, इसको लिख लो बच्चे एक बार। बड़े ही प्यार से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, कॉलम के अंदर कुछ नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, बस 12 कॉलम बना लेना, और वो भी अभी चलो मैं बोल दूंगा। मुझे बताइए सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन से दिन है? सितंबर 16। क्या करा मैंने सितंबर 16 को? सेल। किसको सेल करी है? तो एंट्री बताइए ना, शाम टू सेल्स, ये शाम का लेजर जैसा ही है ना, तो आपको पर्टिकुलर्स में टू सेल दिख रहा है। सबसे पहला कॉलम कौन सा बेटे बता देता हूँ, डेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, ये हो गया बच्चे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या डेट है सर? सितंबर 16, बहुत अच्छी बात है जी। पर्टिकुलर्स में मैंने टू सेल्स लिख दिया। व्हाट इज द ड्यू डेट? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन पढ़े हुए ड्यू डेट गिवन है, हाँ गिवन है, देखो कहीं है क्या? सितंबर ये लिखा ना रे, ड्यू कब है रे, पैसा कब देना तुमने? 1 अक्टूबर, ये लिख दिया आपने 1 अक्टूबर। कितने रुपए की सेल करी थी रे? 200। अब आप मुझे बताइए मैं क्या एज्यूम करूंगा? मैं इसकी पेमेंट ट्रैक करने बैठा हूं यहाँ पे? नहीं, मैं तो इसको ये बोलूंगा, मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूं कि तू 1 अक्टूबर को पैसा देगा ही नहीं, और अगर इसने 1 अक्टूबर को पैसा नहीं दिया तो उसे ब्याज लगेगा। कब तक ब्याज लगाऊंगा? लास्ट डेट ऑफ, कहने का मतलब है भैया ड्यू डेट से लेके फर्स्ट, ये सारा चैप्टर यही है बेटे, ड्यू डेट से लेके फर्स्ट, ड्यू डेट से लेके फर्स्ट, ड्यू डेट से फर्स्ट, ड्यू डेट। कहने का मतलब ये हुआ भाई, व्हाट इज ड्यू डेट बच्चे? 1 अक्टूबर 19 से लेके 1 फेब। और आपसे सवाल है, अक्टूबर में कितने दिन लूंगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लॉजिक लेके बोलना। गुड। क्या मैं 1 तारीख लूंगा? नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लेता था, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लेता। 1 अक्टूबर नहीं लूंगा। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ पहले, हम लोग कर क्या रहे हैं, ये हम लोग जो मेथड सीख रहे हैं वो कौन सा मेथड है? फॉरवर्ड मेथड, जिसमें मैं ड्यू डेट से आगे जा रहा हूं और लास्ट डे पे जा रहा हूँ। व्हाट इज माय ड्यू डेट? 1 अक्टूबर, मैं किसके पास जा रहा हूँ? लास्ट डे, तो आगे बढ़ रहा हूँ ना मैं, बेटी। क्या आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? क्या सर हम तो बैठे ही हुए सर। डेट वाइज आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो? आगे तो जा रहे हो, फॉरवर्ड मेथड बोलते हैं, जिसके अंदर
ड्यू डेट को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा भैया, और लास्ट डेट को क्या कर दूंगा, ठीक है साहब। और इसमें कोई नई बात नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हम ये, अगर ऐसा है तो आप डेज काउंट कर दीजिए, आपके हाथ से ही निकलेगा बेटा ये सवाल, काउंट करिए ना। अक्टूबर के कितने दिन, 30, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 1, एक दिन आएगा फिर, कितने दिन आ रहे, सात वाला कॉलम कौन सा है, निकालो एक बार इंटरेस्ट, आगे 4.04, मेरा आपसे सवाल है 4.04 कैसे आया, 200 रुपए इंटू 123 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 6%, so this is 4.04 is the interest, this is my interest income or interest expense, good। ए भैया मैंने बेचा है तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ ना कि वो तो लेट पे करेगा और मुझे ब्याज की इनकम होगी, ऑल्दो इट इज कमिंग ऑन द डेबिट साइड, तो छोड़ो ना एक बार के, क्योंकि ये रियल वर्क में लेजर नहीं है ना, ये लेजर तो बस सिर्फ वो डेबिट क्रेडिट के एंगल से होता है, ये सारा थोड़ा ना बनता है। तो आप मुझे बताइए, आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा, दिस इज काइंड ऑफ योर इंटरेस्ट इन, इसको भी ऐसे लिखना मत, मतलब मैं जब पूरा कर दूंगा तब वो देखेंगे। क्लियर है बच्चे, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को फर्स्ट पॉइंट में? अब आप मुझे बता दो भैया, 1 अक्टूबर को क्या हुआ, सितंबर 16 की बात हो गई पूरी, 1 अक्टूबर को क्या हुआ, कितने रुपए आए, 90 रुपए, कायदे से कितने आने चाहिए थे, 200, कोई बात नहीं, एंट्री क्या डालूं, एंट्री बता दो, कैश टू शाम, कौन सी तारीख को, अक्टूबर 1 मैंने लिखा है, बाय कैश लिखा मैंने, ड्यू डेट क्या लूंगा सर, बेटे पैसे आने और जाने की कोई ड्यू डेट नहीं होती, आपको मैं सामान बेचता तो उसकी ड्यू डेट होती है, तो जो ट्रांजैक्शन थी उसी को ही मैंने क्या ले लिया, ड्यू डेट। ये मैं सोच रहा है कि ये ड्यू डेट इसलिए लिया क्योंकि ये पेमेंट उस बिल की है, ना ना ना, अगर ये पेमेंट मेरे को 4 अक्टूबर को आई होती तो यहाँ मैं 4 लिखता, कहने का मतलब है ये ड्यू डेट क्या है, जो ट्रांजैक्शन जब हुई है उसी की ड्यू डेट ली है मैंने, ठीक है बच्चे। अच्छा सपोजिंगली अगर उसने मुझे पूरे 200 रुपए दे दिए होते तो पूरा रिवर्स हो जाता ना, क्योंकि अगर वो पूरा 200 देता तो डेज तो उतने ही आते, 1 अक्टूबर से लास्ट, गुड, कितना आ जाता रिवर्स, 4.04 ही आ जाता ना। लेकिन आप मुझे बताइए अभी क्या हुआ, क्या उसने मुझे सारे दिए, गिव मी 90 रुपीज, तो जो 90 रुपए का ब्याज मैंने बुक कर रखा था वो रिवर्स हो गया ना, 90 रुपए का कितना है जी, 1.8, नेट नेट आपने बुक कर दिया 110 रुपए का ब्याज आपको ऑटोमेटिकली बुक, क्लियर है ना, एक बार लिख लो बच्चे इस बात को भी, आई मीन ये वाला आपका ऊपर वाला पोर्शन लिख लो, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर हम तो शाम को सेल करते थे, परचेज कैसे हो गया, तो क्या हो गया, बहुत सारे बिल है जो मैं आपको बेचता हूँ, बहुत सारा खरीदता हूँ, मल्टीपल ड्यू डेट्स है, मल्टीपल टाइम, समटाइम्स आई गिव यू मनी, आई रिसीव मनी, तो सब चीजें टेक केयर हो रही है ना यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए मैंने परचेज करा है, मैं एंट्री क्या डालू बच्चे, परचेजेस टू, तो शाम में क्या आएगा रे, शाम के लेजर में क्या आ जाएगा सर जी, बाय परचेज, कौन सी डेट को परचेज करा है, अक्टूबर 21, अब आपको लगेगा सर ड्यू डेट, हाँ तो दी होगी ना आपको, ऐसा कैसे होगा नहीं दी होगी, 1 दिसंबर। अब आप मुझे बताइए 1 दिसंबर से लेके कहाँ तक गिनती करूंगा, कितने डेज आ रहे, 62 आ गए ना 62, इंटरेस्ट कितना आ गया, 5.1,
ठीक है, कोई बात नहीं, 5 ले लिया हूँ। मेरा आपसे सवाल है, ये खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। गुड, because you have purchased, you are assuming that I will not pay on due date, because of which I have to pay interest. तो भैया ये वाला इंटरेस्ट जो है, सर आपने यही बात इस पे नहीं करी बेटे, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली साइड या तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है या तो रिवर्सल ऑफ इनकम, क्योंकि जो मैंने डेबिट साइड में ज्यादा इनकम बुक कर दी वही तो रिवर्स होगी भाई इधर। तो अल्टीमेटली वो तो मुझे नुकसान ही रहा है। क्रेडिट साइड टेक्निकली इज माय एक्सपेंस और रिवर्सल ऑफ एग्जैक्ट। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? अब बेटे मेरे पास कुछ बोलने का ऐसा इस क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद आएगा। आप मुझे बताइए क्या आगे की ट्रांजैक्शंस आप डाल पाओगे? ये वाली डाल दो बच्चे, पेड टू शाम, पेड टू शाम, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली। स्टार्ट कर दीजिए साहब। कहीं डाउट है तो मुझे बताना बच्चे। हो रहे कहीं अटक रहे हो तो बता देना, आपने पूरा सॉल्व करना है बच्चों ने। हाँ दोस्त, December 1 देख, पेड टू शाम है ना, तो एंट्री क्या हुई पहले बता। शाम टू कैश, तो तू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? December 1, डेट में December 1 टू कैश। ड्यू डेट क्या लेगा? सेम 1 दिसंबर। पेमेंट की तो कोई ऐसा ड्यू डेट नहीं है ना, तो मैं 1 दिसंबर ही लूंगा। ठीक है, अब मुझे बता 1 दिसंबर से लेके मैं आगे 1 फेब तक डेज काउंट करूंगा, 62 आ जाएगा और इंटरेस्ट एग्जैक्टली। तो ठीक है, 500 था, मैंने ज्यादा दे दिया, तो रिवर्सल होके मुझे डिस्काउंट मिल रहा होगा ना अपने प्रोसेस के अंदर, समझ रहे? सारा नीचे बना दिया, बैलेंस का तो मैं ही बताऊंगा। क्या मैडम? और नहीं, बैलेंस का कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ तक January 9 तक का मतलब जहाँ भी एंट्री जा रही है और इंटरेस्ट है वो, उसके आगे मैंने बता। पहले मैंने इंटरेस्ट के कॉलम पे रखा। पहले इंटरेस्ट का, फिर अमाउंट के कॉलम में जाएंगे तो देखेंगे इंटरेस्ट कितना है आपका। हाँ अप्रोक्सीमेटली 4.9 आया, आई थिंक 4.97 आ रहा है इंटरेस्ट।
ठीक, लिखते हैं। हाँ तो वो करेक्ट वही देना। बन गया, बन रहा है तो आंसर दिखाऊं क्या? बन रहा है, बस बन रहा है, हो गया। आई मीन मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप एक बार मैडम ऐसा नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, पर बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आना चाहिए, ठीक ही राउंड ऑफ चल रहा होता है। कितना आ रहा है आपका 4 पॉइंट? और इन्होंने कितना डाले? अच्छा जी, निकालना जरा कितना आ रहा है वैसे, एग्जैक्ट बताना। इतना तो नहीं, हाँ मेरा 5.2 आ रहा है। 5 ही आ रहा है ना? हाँ नहीं नहीं, 5 में ये वाले में नवंबर 1 का 4.9 आ रहा है मैडम। ये बच्चे 4.99 आ रहा है। हाँ भाई, क्योंकि इतना ऐसा प्रॉब्लम इधर राउंडिंग ऑफ के आती नहीं है। एक बार करके देखो एक बार। लेकिन देख, अगर 4.99 आ चुका है तो 5 कर दिया उसे, तो वो ज्यादा सही है। नहीं सर, जैसे कह लीजिए 2.75 आया। 2.5, अब ना जब जैसे 55 आएगा ना तेरा, तो तेरा टेक्निकली ऐसे 5, 5, 6, 7 ऐसे करके चल रहा होगा, तो 2.56 कर दे उसको, क्योंकि आगे के डेसिमल्स बढ़ रहे होते हैं तो 2.56 हो जाता है। तो बच्चे जो मैंने इन सर्कल करे हैं वो वाले आ गए आपके पॉइंट? ठीक है, यहां तक पहुंच गए हो ना? हो जाएगा ना? अब आगे सुन लीजिए एक बार। देखो भाई, मुझे डेज के कॉलम से कोई मतलब नहीं है, अब डेज का कॉलम मैंने यूज कर लिया। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो इंटरेस्ट है ये आप मानते हो ना ये मेरी इनकम थी? मानते हो ना, ये हमने एनालिसिस करा था जैसे सेल्स है। और इसको एक चीज और बोल सकता हूँ, अब तुम फाइनल लिख सकते हो अपनी बुक में अगर कुछ लिखना है। तो अगर मैं बोलूँ ये इंटरेस्ट के बारे में, या तो ये इनकम है, या फिर ये क्या होगा, रिवर्सल ऑफ। क्यों नहीं होगा? परचेज अगर उधर है तो आप पेमेंट करो तो इधर रिवर्सल हो रहा है। उसी तरीके से ये वाला जो इंटरेस्ट है, या तो एक्सपेंस है, या तो रिवर्सल ऑफ। इतना ज्यादा गहरा जाने की क्या जरूरत है, इनकम और एक्सपेंस भी समझ आ रहा है तो बात बन जाएगी। आप मेरे को बताइए, इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल करो, यहाँ पे 15.46 आएगा, और यहाँ पर कितना आ रहा है मालूम है? इन सब का टोटल करोगे अगर आप, तो क्या ये 15 रुपए तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा। तो जितना भी पहुंच पा रहा है, जो भी शॉर्टेज है, क्या वो मेरी इंटरेस्ट इनकम नहीं है? बिकॉज हाउ मच इज योर इनकम, दिस इज योर इनकम, और एक्सपेंस तो कम ही पड़ रहे हैं ना बेटे, तो नेट नेट तो मुझे फायदा ही हुआ है। तो बैलेंसिंग फिगर 4.97 का आ जाएगा, इंटरेस्ट का कॉलम बंद हो जाएगा ऐसे। अब आप मुझे बताइए 4.97 ना किससे लोगे? शाम से। तो शाम को डेटर तो बना दो कि शाम तेरे से हमने 4.97 लेने हैं। और क्यों लेने हैं? क्योंकि हमको इंटरेस्ट की इनकम हुई है, तो शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। ये देखिए शाम डेबिट हो रहा है टू इंटरेस्ट, अमाउंट वाले कॉलम में 4.97 बढ़ जाएगा।
तो सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंसिंग बोलूं, सबसे पहले तो आपने इंटरेस्ट को बैलेंस करो, जिससे आपको पता लगा कि ये पैसा तो मैंने लेना है। फिर आपने अमाउंट वाले कॉलम में उसको डेटर बना दिया, और आखिरी में बेटे कैरेट डाउन में कहा गया ना ये, क्योंकि उसके अमाउंट वाले कॉलम का कैरेट डाउन करिए साहब। फॉरवर्ड मेथड क्लियर है? लिखा हो, अगर नहीं लिखा होगा तो डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है, फॉरवर्ड। कुछ नहीं लिखा तो फॉरवर्ड ही लेना। क्लियर है बच्चे? सीक्वेंसिंग क्लियर है ना लॉजिक के साथ? अब आपको नीचे जो नोट दिया हुआ है ना, ये लिखना है अपने रजिस्टर में, और मुझे पहला नोट पढ़ के बता दो क्या बोल रहा है ये। यही तो कर रहे हैं हम। अगर मैं आपको बोलूं, हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन में क्या करा, ड्यू डेट से लेके लास्ट डेट तक काउंट करा है। और क्या मैंने ड्यू डेट को इंक्लूड करा है? नहीं करा। क्या मैंने लास्ट डेट को इंक्लूड करा है? बिल्कुल करा। यही बोल रहा है ना वो। तो पहले तो नोट नंबर 1 लिख लो बच्चे, क्योंकि आपको पता भी है, बट जस्ट इस बार एक थोड़ा प्रोसेस बन जाएगा। सेकेंड नोट आपको समझ नहीं आएगा अभी, पर लिखना जरूरी है उसको बोलने से पहले। चलो एक बार लिख लो पहले। मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो आपने क्वेश्चन करा, शाम को सेल करी, परचेज करी, पेमेंट करी, रिसीव करी, ऑलरेडी कुछ ओपनिंग बैलेंस चल रहा था क्या शाम का? नहीं सर, अभी हम क्वेश्चन करने वाले थोड़ी देर में जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड नोट है बच्चे। सेकेंड पॉइंट, वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज फॉर ओपनिंग बैलेंस, ये क्या बात हुई सर? हाँ बेटे, ओपनिंग बैलेंस से लेके जब हम लास्ट डे तक जाएंगे ना, ठीक है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस की डेट भी इंक्लूड करनी है, और लास्ट डेट की भी डेट को सर क्या है ये, सिर्फ आपको लिखना है बच्चे। आपको ओपनिंग भी इंक्लूड करना है और आपको लास्ट डेट को भी। कहिए साहब। सेकंड वाला अप्लाई कैसे होगा देखेंगे, आज करेंगे उसको। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? क्या आपको ये देखा देखा लग रहा है? ये टेबल देखा हुआ लग रहा है? एक चेंज है इसमें बस। एग्जैक्ट। छठा कॉलम जो है ना, इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट। लॉजिक पकड़ना, जो कॉमन फैक्टर है वो मैंने डाला नहीं ना बस। एक बात बताओ, तुमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालते थे, कैसे निकालते थे इंटरेस्ट? पहले वाला पॉइंट है 200 इंटू 123, 6% और 123 है तो 1/365 करते थे ना। वो तो आपने हर पॉइंट पे ही करा ना, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ ना, मैं करूंगा ही नहीं अभी इसको। बार बार 6%, बार बार डिवाइड कर रहा हूँ, सीधा सीधा सिर्फ प्रोडक्ट पकड़ो ना, आखिरी में कर देंगे 6% और तो पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरे क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, इंटरेस्ट की जगह बस क्या हो गया बेटे, इन दोनों का हो गया प्रोडक्ट। फिर 330 इंटू 92, 330 इंटू 62, 600 इंटू 31। जनवरी 9 का आपको ध्यान है ना, ड्यू डेट क्या थी वैसे जनवरी 9 की? 1 फेब। तो डेज कितने निकलेंगे?
ये लास्ट पॉइंट पे भी कर लिया होगा ना, लास्ट क्वेश्चन वैसे वैसे बोला कि फोकस करता हूँ इसमें। आप मुझे बताइए इसी तरीके से प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब आप मुझे बताइए मैं पहले बैलेंस किसको करूंगा, प्रोडक्ट को। और किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है रे, 3025। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब यही है कि अगर ये साइड ज्यादा है तो मेरी इनकम का बहाव ज्यादा है ना सर जी। अभी भी तो ये साइड तो वही रहेगी ना, वो थोड़ा ना कोई लॉजिक थोड़ा ना बदल जाएगा। 6% और 365 से डिवाइड ही तो नहीं करा, कहानी तो वही चल रही है। तो आप मुझे बताइए, पहले मुझे बताइए क्या आपको प्रोडक्ट वाला कॉलम कनेक्टेड है बच्चे पूरा, कैसे निकलेगा। अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर जी। अच्छा, इंटरेस्ट जो भी निकले कह सकता हूँ शाम डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम होगा, ठीक है। और वो कैसे निकल रहा है, ये रहा 30 250, 6% डिवाइड बाय 305, कितने रुपए आ गया। कर दो ना डेबिट इसको 4.9, मैंने कॉमन ही तो निकाला था बस उसको। और ये जो इसकी वजह से कैरेट डाउन जो आएगा, कह सकता हूँ 194 पॉइंट। पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा था अब इंडिविजुअली हर बार 6% डिवाइड बाय 365 कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो आप, उसको कॉमन लिखे और आखिरी के अंदर 6% डिवाइड बाय 365, बाकी कहानी तो सेम होगी। डन है जी, वेरी 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 गुड। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। ऑल क्लियर टिल हेयर, कूल। सर अब क्या नई बात होगी इस क्वेश्चन के अंदर, इस नए क्वेश्चन के अंदर आपने अभी के ऊपर जो दो क्वेश्चन करे उसमें क्या ऑलरेडी कुछ बैलेंस चलता हुआ आ रहा था, ब्रॉट डाउन करें। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप अकाउंट करंट, वेरी गुड। इसको पढ़ते ही हमें पता लग गया कि जी क्वेश्चन जो है जी वो अकाउंट करंट का है, बहुत अच्छी बात है सर। टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स, टू मिस्टर वाई। मेरा आपसे सवाल, हु इज प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट, मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स की बुक्स में किसका लेजर बनेगा, व्हाट इज द लास्ट डेट, 31 दिसंबर, टेकिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। बेटे ये जो भी लिखा हो छोड़ो ना एक बार, आप सिर्फ यहाँ तक पढ़ो बस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब समझ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। हम्म, हालांकि कायदे से तो ये प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, ठीक है, एक एक ट्रांजैक्शन पर सॉल्व किससे कर रखा है नीचे, प्रोडक्ट। आप समझ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट निकाल। तो बोला तो ये हुआ पर निकाल किससे रहे बच्चे हम लोग, कोई बात नहीं बेटी। मेथड बताइए कौन से मेथड से निकालना है। बैकवर्ड, सर बैकवर्ड तो बताया नहीं, हाँ नहीं बताया, अभी बताएंगे बेटी, पहले फॉरवर्ड करेंगे। और आपके पास यहाँ पे नया पॉइंट क्या आ रहा है, ये वाला नया पॉइंट। आप मुझे बताइए, जब मैं स्टार्ट करूंगा, ये देखो ये लिखा है ना प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, लिखा तो प्रोडक्ट लिखा जरूरी होना चाहिए, ठीक है। ऊपर होना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल, प्रोडक्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। मुझे बताइए मैं किसकी बुक्स में बना रहा हूँ, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर, किसका लेजर बनाऊंगा। अब आप मुझे सबसे पहला पॉइंट बताइए, एक्स की बुक्स में वाई है क्या, बैलेंस ओइंग बाय वाई, क्या मतलब वो इसका, गुड, वाई इज अ डेटर। तो वाई के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आएगा ना रे भैया, कौन सी तारीख को, 1 जुलाई। ड्यू डेट को छोड़ दो एक बार, 600 रुपए। आप मुझे बताइए
अब वो जो आपने नोट लिखा था ना, अब पढ़ो। नोट नंबर 2, while counting the number of days for opening balance, opening date as well as the last date is to be। अब आप मुझे बता दीजिए जुलाई के कितने दिन मानूं, जुलाई के, देखो दिस इज आई मीन, अब जो ओपनिंग बैलेंस है कहने से 1 जुलाई 19 से लेके कौन सी डेट तक होगा बेटा, 31। अब सवाल ये है क्या मैं 1 जुलाई को भी गिनूं, काउंट करूं, यस यही तो पॉइंट, काउंट करना है। तो जुलाई के कितने हो गए बच्चे, हाँ जुलाई के कितने हो गए 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, 184 बन रहा है। चेंज समझ गया आप क्या आ गया। टेक्निकली जब ओपनिंग बैलेंस से लेके लास्ट डेट निकाल रहा हूं तो ओपनिंग डेट भी कंसिडर कर रहा हूं। और इसको याद करने का एक प्रोसेस बनाने का तरीका ये है, ओपनिंग बैलेंस के यहाँ पे ड्यू डेट लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो ड्यू डेट ना एक दिन पहले की लिख दो आप, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस की ड्यू डेट क्या कर दो, एक दिन पहले की लिख दो। तो इससे क्या होगा, अब मुझे जो डेज निकालने हैं, मतलब मैं उसी चीज को नए तरीके से बोल रहा हूं बस। अब आप मुझे बताइए ड्यू डेट क्या है, 30/6/19, 30/6 से लेके 31/12, और मैं 30/6 को तो लूंगा ही नहीं, तो 1 तारीख को लूंगा तो काउंट हो गया ना अपने आप। तो ओपनिंग बैलेंस का अगर आप ड्यू डेट 1 डे बिफोर ले लोगे तो अपने आप ही मैटर रिजॉल्व हो गया। समझ रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो, खाली छोड़ के ये भी ध्यान रख सकते हो कि ओपनिंग है। बताइए जी, आगे का क्वेश्चन आपके हवाले है बेटे, शुरू कर दो। मैंने ब्रॉड डाउन डाल दिया, आगे की 4 ट्रांजैक्शन है डालो और पूरा का पूरा मैच करो। फिर इसी क्वेश्चन को बैकवर्ड तरीके से भी करना है। सारे बना दिए आगे तक, आंसर भी आ गया। वेरी इंटेलिजेंट। आंसर आ गया, बैकवर्ड भी कर दो। क्या मैडम, हाँ रेट हमेशा गिवन होता है। बैकवर्ड में क्या होता है, ड्यू डेट से ओपनिंग, आई मीन अभी तुम क्या कर रहे हो, ड्यू डेट से आगे जा रहे हो। बैकवर्ड में होता है ड्यू डेट से पीछे जा रहे हो। रीवा जी अतुल क्यों नहीं आ रहा, नहीं पता। और आपके साथ एक और फ्रेंड थी ना स्वाति, हाँ
ये तो है नहीं। एक बार देख लो भैया क्या है, फिर आता हूँ। हाइट इतना ही रखना है, ऊपर वो सेम रहेगा और ये वाला फिर। हाँ जी मैडम। टेक्निकली अगर मैं आपसे ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग की ड्यू डेट भी वही है, तो ओपनिंग टू ड्यू डेट तो वो हाँ हर बार पूरे चैप्टर में करते। आया बच्चे, आंसर भी साथ साथ दिखा दूं क्या? जल्दी जल्दी करो बेटी, चैप्टर खत्म करना है आज। आपने ही बोला था 2 क्लास का काम 1 क्लास में कराओ सर। काफी टाइम बाद आ रहे हो पर आप। महीने बाद आ रहे हो, 15-20 दिन। है ना, ऐसे मिस नहीं करता यार, हम लोग पता है जब लेते थे ना क्लासेस, एक भी क्लास मिस नहीं करते थे। मैं तो फिर भी कर जाता था, महीने में कभी एक क्लास। दुष्यंत सर तो अगर 80 लेक्चर्स है ना, तो चाहे क्लास में नहीं पढ़ते थे वो, तो लेक्चर मिस नहीं करते, ऑनलाइन लेते थे। ये तो ना, क्लास मिस करना बहुत बड़ी बात होती है भाई। क्या मैडम? बैकवर्ड वाला एक बार बच्चों को ये वाला करने दो, एक बार ये स्क्रीन पे ना ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। आश्रमा जी हो गया? बीआर वाला, बीआर का ठीक है, डेट दी हुई है 1 सितंबर को, बाय बीआर आ गया, एंट्री डल गई है BR to Y। बस क्या होगा उसमें, 1/9/2019, उसमें 3 मई डाल दो, 1/12/19, 3 दिन ग्रेस पीरियड, 4/12/19, ड्यू डेट आ गई इसमें। क्या हुआ प्रणय, सारे कॉलम बने काट दिए, फॉरवर्ड के कॉलम थे बैकवर्ड के थे, फॉरवर्ड वाला हो गया। मैंने कहा यार अभी मैं बोलने लगा था कि अब तो स्टार्ट कर रहा है और वो काट भी दिया फिर तूने। ए बताओ रे इसका आंसर रे फटाफट, बेटे कहीं डाउट है तो बताओ ना बेटे। वेरी गुड, हाईली एफिशिएंट बैच। पर एक बार मैं चेक कर लूं कि चेक कर भी रहे हैं या शांति ऐसी चल रही है वो। क्वेश्चन दिखाऊं? जी, बैकवर्ड मेथड डन, बैकवर्ड बना रहे बैकवर्ड नहीं बनाना, फॉरवर्ड बना दिया। आंसर आ गया ना, बैकवर्ड टाइम आ गया नहीं, बस ठीक है, बैकवर्ड पे कुछ नहीं करना, आप
आदित्य वेरी 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 गुड। ऑनलाइन में भी बच्चे कुछ कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं आराम से? रेस्ट कर रहे हैं। बोलना है बेटा मेरे को कुछ। सर हाँ जी। सर 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक तो 122 दिन हो रहे हैं। 1 सितंबर से 31 कौन सी वाली डेट है ऐसी? 122 आ रहे? नहीं मैडम, देख लेते हैं एक बार। सितंबर के 29 दिन लिए हैं क्या आपने, या 30 ले लिए? सर 30 लिए हैं, आपने तो कहा था फर्स्ट। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट थोड़ा ना ले रहे हैं कभी भी। ये कोई ओपनिंग बैलेंस थोड़ा ना है, 1 सितंबर थोड़ा ना लूंगा। थैंक यू है सर। ना? हो गया, आगे बढ़े, बैकवर्ड मेथड पे चले। हो गया क्या सबका? हो गया क्या? आगे बोलूं कुछ? बैकवर्ड शुरू करने से पहले आप एक चीज समझिएगा। अभी तक आप क्या कर रहे हो पहले वो बता रहा हूं। कहने से एक होती है ओपनिंग डेट, जहां पे आप ब्रॉड डाउन लिखते हो। फिर एक होती है ड्यू डेट, और एक होती है स्टेटमेंट की लास्ट डेट। फॉरवर्ड मेथड क्या कह रहा था? ड्यू डेट से लेके, ये एरो बना रहा हूं मैं, ये था आपका फॉरवर्ड में। बैकवर्ड मेथड क्या होगी? आपको वापस, ड्यू डेट आगे की होगी, आपको वापस। कहने का मतलब ये है, ये क्या हो गया बेटा, पहले इसको बना लीजिए, क्योंकि ये देखने में और वैसे तो आसान होता है, मतलब इजी है वैसे तो, पर एकदम एक ही डायग्राम से सीधा पता लग जाएगा। ड्यू डेट तो कॉमन है ही, लास्ट डेट तक जा रहे हो तो फॉरवर्ड है, और पीछे आ रहे हो क्या हो जाएगा बेटे, बैकवर्ड मेथड। पहले तो ये लिख लो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बैकवर्ड मेथड का एक नाम और होता है, दैट इज कॉल्ड इपोक मेथड। EPOQUE, इपोक मेथड। पेपर में अगर आ जाए ना कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय फॉलोइंग इपोक मेथड, तो घबराना नहीं बेटे, कौन सा मेथड कह रहा है बेटा वो? बैकवर्ड। लिख लिया बच्चों ने? अब आइए एज इट इज क्वेश्चन जो अभी अभी आपने करा, सेम इसको हम कौन से मेथड से करने वाले हैं जी? मेरा आपसे छोटा सा सवाल, किसकी बुक्स बना रहे थे हम बच्चों? किसकी बुक्स बना रहे थे? मिस्टर एक्स। किसका लेजर था मिस्टर? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ही था ना? कौन सी तारीख को? 1 जुलाई। और मैंने आपको बोला था कि देख भाई, तो फर्स्ट फॉरवर्ड में तो आप क्या कर रहे थे, 1 जुलाई से लेके लास्ट डे तक जा रहे थे। यहां पर क्या करोगे आप? यहां तो मुझे ड्यू डेट तक ही जाना है, आई मीन ठीक है। तो आप एक चीज समझिए,
1 जुलाई। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मैंने आपको क्या बोला था, ड्यू डेट क्या लिख देना, 30/6, यही बोला था ना। अब आप मुझे बताइए मेरे को करना क्या है, मुझे क्या करना है, ड्यू डेट से लेके कहां तक जाना है, ओपनिंग तक। तो इसके कोई डेज निकलेंगे ही, ये थोड़ी एब्सर्ड सी बन रही है ना फिगर, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। तो आपको बेसिकली जो ओपनिंग बैलेंस है बैकवर्ड मेथड में, देखो फॉरवर्ड में तो आपको पूरा आगे तक जाना था और 184 डेज आ रहे, क्योंकि वो ड्यू डेट आप इस दिन को काउंट करके यहाँ तक जा रहे थे, 184 डेज आ रहे, यही थी ना कहानी। लेकिन बैकवर्ड में आपका ओपनिंग के डेज कितने आ जाएंगे बच्चे, देखते जाना, इसमें थोड़ी सी मॉड्यूलेशन आएंगी। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, आई मीन टू सेल्स, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी, 30/7, ड्यू डेट थी 30 अगस्त। मेरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा, अब मुझे 30 अगस्त से आगे जाना है पीछे जाना है, तो बेसिकली मैं क्या लिखने जा रहा हूं देखना, मेरी ओपनिंग डेट क्या है 1/7/19 टिल व्हाट डेट। अब आप मुझे बताइए मैं जुलाई के कितने दिन लूं। सर अब आप बोलोगे सर 1 जुलाई क्यों ले रहे हो, बेटे ओपनिंग है ना ये, तो पूरे चैप्टर में अगर ओपनिंग बैलेंस की डेट आ गई ना मेरी, तो मैं उसे काउंट करूंगा बेटा, नॉट जस्ट फॉर ओपनिंग बैलेंस। हर पॉइंट पे क्या मैं ओपनिंग से लेके ड्यू डेट तक नहीं लिखने वाला, तो मैं 1 जुलाई को काउंट करने वाला हूं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जुलाई के कितने हो गए, 31। आप बोलोगे सर 1 जुलाई को क्यों काउंट करा, क्योंकि ये मेरी ओपनिंग डेट है, और मैं आपको बता रहा हूँ ओपनिंग डेट हमेशा काउंट करूंगा, ओपनिंग है ना ये। और दूसरा बता दीजिए अगस्त का कितना, 30/61, यही करते ही 300 × 61 18/300 आ जाएगा, आ जाएगा ना, लिख दो एक बार रजिस्टर में, कोई बात नहीं। समझ आ गया, यहां तक आ गया समझ। अगली एंट्री कौन सी थी, 1/8 की, बाय परचेस, ड्यू डेट तो निकाली हुई है आपने September 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी डेट तक, 1 सितंबर तक लूंगा, 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई के दिन बताइए, 31 अगस्त के, सितंबर के। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओपनिंग डेट जो पकड़ रहा हूं उसको मैं आई एम मेकिंग इट काउंट, मैं उसे इग्नोर नहीं कर रहा। तो क्या आपके ये वाले पॉइंट्स हो पाएंगे, कौन से वाले पॉइंट सर, मैं एक बार येलो रीजन से कर रहा हूं और ये आपको भी करने, सिर्फ येलो वाले, बाकी दिमाग नहीं लगाना आप, सिर्फ ये वाले। ये हो जाएगा, एक बार लिख लो एक बार, क्योंकि जो पॉइंट बोलना है मैंने 1-2 पॉइंट बोलने हैं, ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, एक बार लिख लो इसको। आगे बोलूं क्या, सर ये हम जब सारा पोस्ट कर देंगे तो क्या करेंगे बेटे, भूलना मत, एक नया पॉइंट आ रहा है। सर पहले आप प्रोडक्ट वाले को बंद करोगे, हाँ करूंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आएगा। मुझे बताओ अमाउंट वाले कॉलम में तुमने डेटर कितने से बनाया, क्रेडिटर कितने से बनाया, अभी भी 200 का तो कैरी डाउन चल रहा है ना, 200 बैलेंस चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैं ना ये
200 को, ये 200 कौन से दिन बैलेंस चल रहा है, इसका भी निकालूंगा ओपनिंग डेट से लेके लास्ट डेट। क्या बोल रहे हो सर आप, इस 200 रुपए का वो भी मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे करूंगा, व्हाट इज दी ओपनिंग डेट, 1 जुलाई टिल 31, ये भूल जाता है बच्चा। ये 900 है, ये 700 है, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर 200 रुपए की है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करके 200 रुपए, जिसकी मैं, आप ये कह सकते हो सर आप ड्यू डेट क्या मान के चल रहे हो, 31/12/19। तो आप मुझे बताइए बैकवर्ड मेथड में क्या मैं एक साथ से लेके 31/12 नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। अब आप मुझे बताइए जुलाई के कितने डेज, 31, और जुलाई के 31 समझ आ गए ना, ओपनिंग पकड़ रहा हूँ तो 31 हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 184 डेज आएंगे आपके। तो बेसिकली अब बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, क्या बेटा मैथमेटिकल लॉजिक है, प्रोसेस है, उसको सीख लो बता। ब्याज कैलकुलेट चल रहा है, बैकएंड में मैथ्स लग रही है इसमें, ठीक है, कोई अकाउंटिंग के लॉजिक तो चल नहीं रही, ठीक है। तो बैकवर्ड मेथड में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है उसका ये 36,800 कैसे आया, ये आया जी 200 का आपका क्लोजिंग बैलेंस, नंबर ऑफ डेज 184, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोलूँ। ये पहली बार करा आपने, फॉरवर्ड में तो सिचुएशन ही नहीं आ रही थी, फॉरवर्ड में तो ड्यू डेट से आगे तक जा रहे थे, पर बैकवर्ड में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसका भी पीछे जा रहा है, वो तो निकल रहा है। 36,800 आ गया सबका। अब आप मुझे बताइए जब आपने प्रोडक्ट की बैलेंसिंग करी, जब आपने प्रोडक्ट की बैलेंसिंग करी तो शॉर्टेज किधर आई मेरे को बताइए, शॉर्टेज इधर आई गई, सेकंड पॉइंट है ये, शॉर्टेज इधर आई। मैं इसके एनालिसिस के अंदर नहीं घुसूंगा, इस शॉर्टेज का क्या मतलब है, फॉरवर्ड समझ लिया बहुत है अपने में। बस अब एक चीज ध्यान रखना, फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, जहां पे भी आपकी शॉर्टेज आती थी, शॉर्टेज किधर थी, उधर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट वहां था, तो इंटरेस्ट उसकी ऑपोजिट साइड था, परली साइड। दिस इज ऑन क्रेडिट साइड, सो द इंटरेस्ट इज डेबिटेड ऑन डेबिट साइड, यही हो रहा है ना। इससे पहले भी तो फॉरवर्ड के 2 क्वेश्चन करे थे हमने। अगर मेरा इंटरेस्ट उधर आ रहा है, आई एम सॉरी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट उधर आया था, तो मैं डेबिट साइड पे तो उसको डेटर बनाया था। बैकवर्ड में ऐसा नहीं होता, जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है उसी साइड पे ही आप ब्याज भी डेबिट करोगे। अगर ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ आया होता तो मैं ब्याज भी यहीं घुसाता। कहने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड में तो दूसरी डायरेक्शन पे जा रहा था, उसका लॉजिक हमने कनेक्ट कर लिया। बैकवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरा ये इधर है तो मेरा इंटरेस्ट भी यहीं आएगा। कैसे यहाँ आ रहा है, 1,02,000, ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट तो आएगा आपका 18%, तो कितना आ गया बेटा, दिस इज योर स्टेप नंबर 3। खत्म हो गया बेटे, बैलेंसिंग फिगर जो 200 की आ रही थी वो 249 हो गई। तो ये सब एक सिस्टम है बस, समझ रहे हो? बना लो एक बार, बनाना चाहते हो। हाँ जी सर, इस साइड की बैलेंस जो करता है वो इस साइड का जिधर, हाँ बैलेंस तेरा भी, ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ना तेरा 1,02,000 है। मतलब बैकवर्ड में तो ये समझ कि फॉरवर्ड का ऑपोजिट होता है, तो फॉरवर्ड में तेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट उधर आया था, तो ये ऑब्वियस था कि बैकवर्ड में वो सिस्टम है वो, ठीक है, वो इधर आया और ब्याज उसी साइड में ही रहेगा। डेटर तो तूने उसको 49 का ही बनाया, वो वाली थी। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड, हाईली एफिशिएंट बैच। अभी भी आधा घंटा बच रहा है और चैप्टर बस खत्म हो गया।
मैं 15 मिनट लेट स्टार्ट करा था नहीं, कोई बात नहीं बेटी, एक बार इसको कर लो, फिर एक आखिरी पॉइंट रहेगा हमारा रेटिंग इंटरेस्ट। वो अभी करना है, अगली क्लास में करना है? गुड, मैं सिर्फ आपके मन की जान रहा हूँ। ये वाला कर लिया? वैसे वो वाला कराने में ना आधा घंटा लगता है, थक जाओगे तुम, क्योंकि काफी डेटा आ गया। ठीक है, ये वाला कर लो एक बार। और सर हमने घर जाके कुछ करना है? कुछ नहीं करना, ऐसे होमवर्क दे सकता हूँ तुम्हें मैं, पर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए तब सही है। आपका टेस्ट कौन सा है फ्राइडे को? फ्राइडे को नहीं सर, मंडे को बोला। ए कम ब्रो, मैं फ्राइडे ही रखा होगा, बोल रहा था। हाँ, एनपी और मंडे, अच्छा हाँ मंडे को है। एनपी और इन्वेंटरी। तो इस फ्राइडे पे कुछ तो रख लो यार। यार बुरा मान जाओगे यार, अब नहीं यार, क्योंकि मॉर्निंग और आफ्टरनून का भी टेस्ट है, आपको बुरा लग जाएगा सर हमारा टेस्ट नहीं रखा आपने। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता बेटे, डिबेंचर भी छूट गया था, याद है आपको? पर आपने वो बातें शेयर से चालू हो गया, शेयर आपने करा। तो डिबेंचर करवा देते हैं ना, पर डिबेंचर का सिर्फ टेस्ट नहीं, तो फ्राइडे डिबेंचर तो दे ही सकते हो, आधे घंटे का टेस्ट होगा। सर एक क्वेश्चन में क्या ही है? नहीं दो, ठीक है 4 क्वेश्चन दे दूंगा। मतलब ठीक है, एक से नीचे का एक हो गया। फ्राइडे, फ्राइडे डिबेंचर का टेस्ट है तुम्हारा शायद लॉका हो रहा है भाई। हाँ, फ्राइडे फ्राइडे लॉ का टेस्ट ही हो ही नहीं सकता। मतलब सर ने भी बोला हुआ था। नहीं, क्लास में ही टेस्ट लूंगा डिबेंचर का, क्लास में ही, यहीं पे ही क्लास के अंदर ही, क्योंकि अरे हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है, क्योंकि रेडिंग इंटरेस्ट बच रहा है आधे पौन घंटे का, और 40 मिनट का टेस्ट रख लूंगा तुम्हारा। मन में चल रहा है ना कि अगली क्लास ऑनलाइन ले लेंगे? मंडे तो है ही ब्रो। यार आपने मैसेज रखा है यार, आपकी बात नहीं मानूंगा मैं, तूने मैसेज करा है यार। ठीक है, तो फ्राइडे बच्चे डिवेंचर का टेस्ट है, और मंडे भी जो टेस्ट है वो है, जो है सो है। ठीक है जी, डिवेंचर मैडम क्लास में टेस्ट लेके, क्लास में चेक करके, क्लास में ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।